तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड की सेकंड पोएम जिसका नाम है फूल और कांटे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पोएम का देख लेंगे पहले प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की और लास्ट में डिस्कस करेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों बिना गवाए जल्दी से वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat। So guys, as I mentioned in this video, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हम कवर करने जा रहे 7th स्टैंडर्ड की हिंदी पोएम जिसका नाम है फूल और कांटे। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी सेकंड पोएम है। तो आज हम देख लेंगे इस पोएम का पहले प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की और लास्ट में डिस्कस करेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और आ जाइए सीधा सेकेंड पोएम जिसका नाम है फूल और कांटे। तो दोस्तों पोएम इस तरीके से है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा है उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता, मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियों, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, है खटकता एक सबकी आंख में दूसरे हैं सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की प्रोनाउंसिएशन में। होप करता हूँ आपको जितना भी डिफिकल्टी आ रहा था पढ़ने में तो उसका अब अच्छा प्रोनाउंसिएशन आप जान चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक पैराग्राफ का मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मीनिंग डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पोएट जो एक्चुअली हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों पोएट जो है इस पोएम की मदद से हमें समझाना चाह रहे हैं जो डिफरेंस होता है एक फूल और एक कांटे में, वो बताने की कोशिश की है और साथ ही में जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज है वो बताने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों पहला पैराग्राफ देख लेते हैं। पहले पैराग्राफ में पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ इस तरीके से है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा है उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे पोएट शुरुआत में ही बताते हैं दोनों एक जगह ही मतलब रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो फूल, गुलाब का फूल अगर आप देखे होगे तो उसके जो मतलब लंबा रहता है तो उसमें कांटे भी तो बहुत सारे होते हैं। आप ऊपर तो फूल का जो ब्यूटीनेस देखते हो वो तो आप देखते ही दोस्तों, लेकिन आप जो उसके कांटे हैं उसको आप ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो काट देते हो या फिर उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन दोस्तों जैसे कि यहाँ पे पोएट बताते हैं कि एक ही पौधा उन्हें पालता, जैसे कि हम जानते हैं जो रोज का पेड़ होता है उसमें उसी पेड़ में आपको कांटे भी देखने मिल जाते हैं और फूल भी देखने मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि उसमें हमें फूल ही हमेशा क्यों नहीं देखने मिलते, कांटे भी क्यों देखने मिलते हैं? क्योंकि एक ही पेड़ से दोनों आते हैं, उसी पेड़ में आपको कांटे भी देखने मिल रहे हैं और फूल भी देखने मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है ना दोस्तों, आपको कांटे के बदले भी फूल ही क्यों देखने मिलता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये पोएट बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई दो भाई है या फिर दो बहन है, या फिर मान लीजिए छोड़िए आप दो दोस्त हो, तो उसमें से दोस्तों आप एक हाइट में छोटे हो और एक आपका जो दोस्त है वो हाइट में आपसे थोड़ा बड़ा है। लेकिन दोस्तों इससे ये तो आप जज नहीं कर सकते कि जो आपके अगर हाइट छोटी है तो आप मतलब दूसरे गेम्स में अच्छे नहीं हो। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों भले उसकी हाइट ज्यादा है लेकिन दोस्तों वो स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। तो दोस्तों यहीं पे ये मतलब ये जो डिफरेंस है वही पोएट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा कि पोएट आगे बोलते हैं, रात में उन पर चांद तो रहता ही है और चांद की जो चांदनी है दोनों पे एक जैसे ही पड़ती है। तो दोस्तों यही बात है जैसे कि आप अगर दो फ्रेंड्स हो, आप एक ही क्लास में हो, लेकिन दोस्तों आप में से कोई ज्यादा मतलब पढ़ने में इंटेलिजेंट या फिर आप बोल सकते हो ज्यादा पढ़ाई में होशियार होता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप अगर नहीं हो तो आपको चिंता नहीं करना है। दोस्तों मान लीजिए आप एक चीज में किसी चीज में कम हो तो किसी चीज में आप आगे भी तो रहोगे, किसी चीज में आपका ज्यादा स्किल भी तो रहेगा, इसलिए आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं होना है और जो आपका स्किल है उस पर ज्यादा फोकस करना है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहे हैं जिस चीज में आप कमजोर हो तो उसे भी आपको प्रैक्टिस करके उसे भी अपना स्किल जरूर बनाना है। तो दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रहे थे पोएट पहले पैराग्राफ से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो दोस्तों सेकंड पैराग्राफ इस तरीके से, मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे फिर पोएट बोलते हैं, मेह का मतलब दोस्तों होता है बादल। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जब बारिश होती है तो जब बारिश का पानी जाता है तो पेड़ में तो एक जैसा ही जाता है, तो वो जो फूल पे भी वही पानी जाता है और वो जो कांटे भी है उस पे भी तो वही पानी जाता होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि आगे साथ साथ जैसे पानी जाता है और जो हवाएं जाती है वो भी तो सेम सेम है, लेकिन दोस्तों उन लोग के ढंग मतलब वो दिखने में अलग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप नोटिस किए होंगे कि फूल अलग दिखता है और कांटे तो अलग दिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट वही बता रहे कि मान लीजिए आप अगर दो भाई हो तो आपको भी तो दोस्तों आपको घर में सब एक जैसे ही प्यार करते होंगे, आप जो खाना खाते हो वही आपका भाई भी खाता होगा, लेकिन दोस्तों आपके चेहरे अलग अलग होते और जो आपके स्किल्स है या फिर आपका रहने का तरीका तो अलग अलग होता है ना। तो दोस्तों वही पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, मतलब कोई दो परिवार है या फिर कोई दो भाई है या फिर कोई दो दोस्ती है दोस्तों, उन सभी को एक जैसा भी समान चीज दे दिया, लेकिन दोस्तों हर आदमी का नेचर और बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। ये पॉइंट यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी सेकंड पैराग्राफ की मीनिंग। तो चलिए अब थर्ड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों थर्ड पैराग्राफ इस तरीके से है, छेद कर काटा किसी की उंगलियों, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि पोएट बोलते हैं कि जो कांटा होता है वो मतलब आप बोल सकते हो, आप जैसे आप छू लोगे कांटा को तो आपके कांटा चुभ जाता है और आपके हाथों से खून निकलता है। तो दोस्तों यहीं पे पोएट बताना चाह रहे हैं, जो कांटा होता है उससे आपका मतलब आप जैसे उसमें आप चुभोगे तो आपका हाथ से खून निकलेगा। और साथ ही में पोएट आगे जैसे कि बताते हैं, प्यार डूबी तितलियां मतलब जो तितलियों का पर होता है। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हो तितलियों पंख से उड़ती है तो उसके भी पंख काट देता है ये कांटा। लेकिन दोस्तों हम इसलिए कांटे को तो आप बोल सकते हो उसे हमें नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अगर आपका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा होगा और आपने थोड़ी सी गलती कर दी, तो ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों आप ही को सारा ब्लेम करेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है दोस्तों आपके पेरेंट्स आपको थोड़ा डांट देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना आपको आपसे वो साफ कराएंगे या फिर आपको सीधे घर से निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए हमें किसी को भी जल्दी से एक झटके में कभी नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज उसने एक गलती है, कल उसने एक अच्छा भी काम भी तो किया था। तो हमें हमेशा अच्छी क्वालिटीज के साथ मतलब आप बोल सकते हो गलतियों के साथ जो उसके अच्छे काम है वो भी हमेशा देखने चाहिए। तो दोस्तों आपको कभी एक आपका ही अगर कोई दोस्त है, अगर मान लीजिए उसने एक गलती की तो हमेशा के लिए उसकी दोस्ती नहीं तोड़नी है, क्योंकि अगर आज उसने एक गलती कर दी थी लेकिन दोस्तों पहले उसने कितने अच्छे काम भी तो किए थे, कितनी मदद की थी आप लोगों के लिए, तो वो भी हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी थर्ड पैराग्राफ की मीनिंग। तो अब चलिए फोर्थ पैराग्राफ की मीनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों फोर्थ पैराग्राफ इस तरीके से, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे जो पोएट जो है फूल का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं। फूल एक्चुअली दोस्तों हम जैसे कि जानते हैं, फूल अगर आप एकदम अच्छा सा फूल है तो वहां पे आपको तितलियां देखने मिल जाती है, और वो जो मधुमक्खी होती है वो जो है उस फूल का रस निकाल लेती है, क्योंकि दोस्तों जो अच्छे फूल होते हैं उसी का रस है जो ये मधुमक्खियां निकाला करती है, तो उससे हम शहद बनाया करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट बताते हैं कि आपको भी एक फूल बनना है, एक अच्छा फूल जो हमेशा सबके साथ अच्छे से रहे। और जिससे क्या दोस्तों अगर आप सबके साथ अच्छे रहोगे तो बहुत सारे मधुमक्खी मतलब दोस्तों बाकी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स आपको प्यार करेंगे और आपके साथ हमेशा मिलजुल के रहेंगे। तो दोस्तों इससे आपका ही फायदा है, क्योंकि आप अगर अच्छे से रहोगे, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आगे फ्यूचर में वो आपको काम देगा, ना कि किसी और को। तो इसलिए आपको हमेशा अपना बिहेवियर एकदम अच्छे से रखना है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लास्ट में यही पैराग्राफ में लास्ट में जैसे कि पोएट बताते है सदा देता कली जी की खिला। तो इसका मतलब ये दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आप अच्छे रहेंगे तो आप ही होंगे सभी लोगों के फेवरेट, तो आप ही बने रहेंगे। तो आप अगर अच्छे रहोगे तो आप भी सब लोग के फेवरेट रहोगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपसे सभी लोग खुश रहेंगे और आपको कभी किसी भी चीज के लिए कोई
नेगोशिएट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी 4th पैराग्राफ की मीनिंग। तो अब चलिए जो लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम की, जो 5th पैराग्राफ है, उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 5th पैराग्राफ इस तरीके से है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, पोएट जो है यहाँ पे इस पोएम से हमें डिफरेंस बताना चाह रहे थे कांटे में और फूल में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको हमेशा फूल बनना है, ना कि कभी कांटा बनना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कांटे का देखोगे तो यहाँ पे हमें विशेषताएं देखने नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों वहां से हमें हार्मफुल हो, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो दोस्तों आपको कभी कांटा नहीं बनना है, हमेशा एक अच्छे फूल बने रहना है। अगर आप एक कांटा बनते हो तो आपका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा और आपसे कोई प्यार भी नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा फूल बने रहना है, ताकि सब लोग आपके लिए एकदम अच्छा फील करें, सब आपसे अच्छे से प्यार करें। तो दोस्तों यहाँ पे वही लास्ट में पोएट बताते, जैसा कि अगर आप फूल बनते हो तो आपको हमेशा अपने सर पे रखेंगे। जैसा कि आप जानते हो फूलों को अपने बालों में लगाना बहुत लोग लगाते भी हैं, तो उस तरीके से आपको भी फूल बनना है, सब आपको अपने से ऊंचा दर्जा दे। अगर आप कांटा बनते हो तो दोस्तों सब लोग कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा, इसलिए आपको हमेशा फूल बनना है। तो दोस्तों ये थी पोएम की मीनिंग। तो दोस्तों ये इस तरीके से थी पोएम की मीनिंग। तो अब चलिए जो पोएम के आउटकम्स है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे पोएट मैंने बताया था कि आपको जो डिफरेंस बताना चाह रहे थे, अगर आप एक अच्छे आदमी बनते हो तो सब लोग आपको अच्छा से रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर आप एक कांटे की तरह अच्छे आदमी नहीं बनते हो तो दोस्तों आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो दोस्तों यही सारी बातें पोएट बताने की कोशिश कर रहे थे इस पोएम से। अगर पोएम समझिए तो कमेंट में आके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए ताकि वो लोग भी जान जाए इस पोएम की मीनिंग और उन्हें भी कोई डिफिकल्टी ना आए। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलिए, जिससे कि जैसे न्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप भी मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस।